राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के सामने दादाजी धूनीवाले दरबार की तपोस्थली स्थापित है। यह भोपाल का सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल है। दादाजी धूनीवाले की 3 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई गई। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में बुधवार को अभिषेक, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। 4 दिसंबर को सत्यनारायण भगवान की कथा आयोजित की जाएगी। साधक संत दादा भाई दादाजी धूनीवाले दरबार ने बताया कि उनका जन्म संत के घर हुआ। पूर्व संस्कारों की वजह से उन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपनाया। श्री दादाजी धूनीवाले स्थल पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह धार्मिक स्थल अति प्राचीन है। संतों की तपोस्थली इसकी 11वीं शताब्दी में स्थापना हुई। तब से लगातार सिद्ध साधक यहाँ पर साधना करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दादाजी ने संतों को अग्नि तत्व का ज्ञान दिया था। दरअसल आपको बता दें, इस ज्ञान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भोपाल वाले दादाजी स्वामी राम स्वरूप ज्योतिषी वेदांताचार्य के द्वारा शुरू की गई पूजा अर्चना, जिसमें सुबह शाम नित्य हवन त्रिकाल संध्या लगातार चली आ रही है और अग्नि प्रकट हुई, तब से लगातार हवन और पूजा अर्चना की जा रही है। प्रत्येक नवरात्रि सत्यचंडी महायज्ञ पूजन हवन होता है। प्रतिमाओं के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर 11वीं शताब्दी के नरसिंह भगवान, हनुमान जी, दुर्गा माँ का मंदिर, काली माँ का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, नवग्रह मंदिर, गणेश मंदिर, नर्मदा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर, अन्नपूर्णा मैया का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, सभी प्रकार के देवी देवताओं की स्थापना की गई है। दादाजी, आज यहाँ धूनी दरबार में क्या कार्यक्रम होने वाला है? आज श्री दादाजी धूनीवाले दरबार श्यामला हिल भोपाल में दादाजी धूनीवाले की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश को अभिषेक और आज 3 दिसंबर को दादाजी का पुण्यतिथि, अभिषेक, हवन आज कार्यक्रम रहेगा। कल 4 दिसंबर को दादाजी का दत्त भगवान के स्वरूप में सत्यनारायण कथा जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी। जी जी जी। तो ये कितने वर्षों से अपन आराधना में लगे? थोड़ा आपके बैकग्राउंड पर जानना चाहूँगा, कैसे प्रेरणा मिली? यह पूर्व जन्म का सब प्रारब्ध संस्कार है जो संचय हुआ और संत के घर में जो है अवतरण हुआ। जी जी। इसमें मेरी प्रभुता कहीं से कहीं तक नहीं रही। स्वयं इसकी संरचना जो है प्रभु ने किया, ऐसा परिवेश दिया, ऐसा आचार विचार और वह संस्कार जो है इस रूप में परिणित हो गया। जी। तो दादाजी, यहाँ प्रतिदिन क्या क्या दिनचर्या है? मतलब पूजा अर्चना आराधना कैसे होती, क्या क्या होता है डेली का? यह स्थान जो है भोपाल का अति प्राचीन स्थान है। यह स्थान संतों की तपोस्थली रही। 11वीं शताब्दी से यहाँ सिद्ध साधक साधना करते चले आ रहे हैं। उस साधना में दादाजी ने अग्नि तत्व का यहाँ के संतों को ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को हम सब के कल्याण के लिए भोपाल वाले दादाजी स्वामी राम स्वरूप ज्योतिषी वेदांताचार्य जी ने अखंड जो साधना करते थे, प्रातः और सायंकाल नित्य हवन, त्रिकाल संध्या और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जो है जब इस अखंड यज्ञ वेदी का शुभारंभ किया तो 1 माह मात्र हवन किया और पूर्णाहुति जैसे छोड़ी थी उस दिन जो है अग्नि प्रकट हुई थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक नवरात्रि में सत्यचंडी महारुद्र यज्ञ और नित्य हवन प्रातः एवं सायंकाल होता चला आ रहा है। और यह प्रक्रिया जो है निरंतर हवन, पूजन, भंडारा, संतों की सेवा की सामर्थ्यता और जगत कल्याण के लिए ये कार्यक्रम होते आ रहे हैं। जी जी। यहाँ प्रतिमाएं अगर बात की जाए तो किसकी किसकी स्थापित है, किन भगवानों की? यहाँ पर प्रथम नरसिंह भगवान 11वीं सदी के हैं। हनुमान जी की प्रतिमा जो है यह भी
साक्षात प्रकट हुए थे। उस समय संत जो है गोपाल दास महाराज जब रहा करते थे तो उन्हें स्वप्न दिया था। तो हनुमान जी उन्होंने जब उस जगह को का निरीक्षण किया और सफाई किया, उस चट्टान में उनका अवतार जो है स्पष्ट हुआ। तो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसके बाद दुर्गा जी की प्रतिमा है, काली जी की प्रतिमा है, भैरव बाबा की प्रतिमा है, नवग्रह मंदिर है, गणेश मंदिर है, नर्मदा मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, अर्धनारेश्वर है, अन्नपूर्णा मैया हैं, संतोषी मैया हैं। कहने का मतलब यह है, संत के साधना में साधक को जिस जिस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण देना रहता था, वो जिस के जो साधक थे उस वो ही प्रतिमा यहाँ पर सब स्थापित कर दी गई संत के द्वारा। एक बार थोड़ा परिचय स्थान सहित बता दीजिएगा अपना। साधक संत दादा भाई दादाजी धूनीवाला दरबार, श्यामला हिल्स, भोपाल, श्री दादाजी तपोस्थल, मुख्यमंत्री निवास के सामने, भोपाल। जी जी।